Hello students, welcome to Limba classes. So today we are going to discuss a new subject. Actually we are launching a new subject in our channel. So the subject is environment and ecology. So environment and ecology is a very important and crucial subject for your exam perspective. Actually क्या है कि जैसे जैसे टाइम चेंज हो रहा है, जैसे जैसे सब्जेक्ट की डिमांड चेंज हो रही है, एग्जाम में क्या हो रहा है कि नए नए तरीके से क्वेश्चंस आ रहे हैं, अलग अलग तरीके से पैटर्न से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं. तो यूपीएससी नो स्टेट पीसीएस में क्या है कि आजकल एनवायरमेंट इकोलॉजी का क्या है, वेटेज बहुत बढ़ने लगा है और बहुत सारे कंपटीशन एग्जाम्स में आपके एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी का बहुत ही ज्यादा वेटेज होने लगा है. सो हम एनवायरमेंट इकोलॉजी के ऊपर अब लेक्चर्स बनाएंगे, ठीक है. तो अब इस वीडियो में हम एक ओवरव्यू कर रहे हैं कि क्या हम पढ़ेंगे आने वाले लेक्चर्स में, ठीक है. So the topics which we are going to discuss in our upcoming class is what is environment. You should know about environment, you should know about ecosystem, you should know about biodiversity. फिर हम conventions and protocols करेंगे, उसके बाद national parks करेंगे, wildlife sanctuary करेंगे, biosphere reserve करेंगे. Then we will cover pollution. After that we will cover some important cycles like carbon cycles, nitrogen cycles and phosphorus cycle. कार्बन साइकिल बहुत इंपॉर्टेंट है. नाइट्रोजन के साइकिल पढ़ेंगे तो हम उसके बारे में नाइट्रिफिकेशन के बारे में पढ़ेंगे, डीनाइट्रिफिकेशन के बारे में पढ़ेंगे और फिर फास्फोरस साइकिल पढ़ेंगे. पता है फास्फोरस साइकिल वाला मेनली कहाँ से हमें मिलेगा, रॉक्स वगैरह से मिलेगा, ठीक है. देन वी विल डिस्कस अबाउट सक्सेशन, व्हाट इज सक्सेशन और ये कितने टाइप होते हैं. प्राइमरी सक्सेशन क्या होता है, सेकेंडरी सक्सेशन क्या होता है, इसे हिंदी में कहते हैं अनुकरण. देन वी विल डिस्कस अबाउट सम इंपॉर्टेंट स्पीशीज जो कि आपके एग्जाम के हिसाब से इंपॉर्टेंट होंगे, ठीक है, जो कि करंट होंगे. देन वी विल डिस्कस अबाउट सम इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशंस, सम इंपॉर्टेंट रिपोर्ट्स एंड देन वी विल डिस्कस सम मिसलेनियस टॉपिक. ओके, सो फर्स्टली वी विल जस्ट देखो इस वीडियो में हम करेंगे क्या, बस एक ओवरव्यू ले रहे हैं ना, तो इसमें थोड़ा थोड़ा हम चीजें डिस्कस करेंगे कि क्या टॉपिक है, क्या हम उसके बारे में पढ़ेंगे. सो द फर्स्ट थिंग इज एनवायरमेंट. एनवायरमेंट क्या होता है, जब बचपन से हमने पढ़ा है, जब अगर आपने स्कूल लाइफ में एनवायरमेंट स्टडीज पढ़ी है तो उसमें आपने पढ़ा होगा कि हमारे चारों ओर के वातावरण को क्या कहते हैं, एनवायरमेंट कहते हैं. सो द सराउंडिंग जो आता है एनवायरमेंट में क्या आता है कि सराउंडिंग आता है, ठीक है. एक्चुअली एनवायरमेंट क्या है, एक प्लेस है, एक जगह जो है, एक जगह है एक्चुअली ये प्लेस है जहां पर क्या होता है कि लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स के बारे में हम पढ़ते हैं. सो जब एनवायरमेंट की बात करते हैं तब हम लिविंग थिंग्स के बारे में, नॉन लिविंग थिंग के बारे में बात करते हैं. एक सराउंडिंग, एक्चुअली एनवायरमेंट इज अ प्लेस. ऐसे समझिए कि एक एनवायरमेंट एक जगह है, ठीक है. Then we will discuss about ecosystem. So what is ecosystem? Actually ecosystem में क्या पढ़ते हैं, it is a study, actually it is a interaction between living things and non-living things in particular environment. जहाँ पे living things होगी और non-living things होगी, उनके बीच में क्या interaction हो रहा है, ठीक है, उसको हम कहेंगे ecosystem. देखो ये environment क्या है, place है, लेकिन ecosystem क्या है कि it is a description of what is happening in the place. कि जो जगह है, actually जो environment है उसके अंदर जो लिविंग थिंग्स है और नॉन लिविंग थिंग्स है उनके बीच में क्या कैसे संबंध है, क्या हो रहा है, ठीक है, तो उसके बारे में ये बताता है इकोसिस्टम. सो व्हाट इज बायोडायवर्सिटी. तो बायोडायवर्सिटी क्या होती है, जैव विविधता क्या होती है, उसके बारे में हम पढ़ेंगे. इसके बारे में पढ़ेंगे उसमें कितने टाइप के होते हैं, स्पीशीज की रिचनेस कैसे होती है, अल्फा बायोडायवर्सिटी और बीटा गामा, वो सब पढ़ेंगे, ठीक है. फिर बायोडायवर्सिटी को इसमें इसको कंजर्व करने के लिए क्या इनिशिएटिव चल रहे हैं, ठीक है. देन वी विल डिस्कस अबाउट सम कन्वेंशन प्रोटोकॉल. जब कन्वेंशन प्रोटोकॉल की बात करते हैं तो ये स्टार्ट होता है 1972 से स्टार्ट होता है मेनली, ठीक है, जब हम यूएन की सीईडी आई थी, ठीक है. यूएन की क्या आता है, कन्वेंशन आया था ऑन एनवायरमेंट एंड डेवलपमेंट के ऊपर. फिर आगे आगे जैसे बढ़ते जाएगा फिर हम बोर्ड कन्वेंशन पढ़ेंगे, ठीक है. फिर हम रोटरडैम वगैरह ये सब कवर करेंगे, सीएमएस कंप्लीट करेंगे. लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट हुआ है, एक कॉन्फ्रेंस हुआ था 1992 में, ठीक है, रियो में. रियो कहां पर है, रियो डी जेनेरियो, ये है ब्राजील में. तो इसमें से ये बहुत इंपॉर्टेंट एक्चुअली ईयर हम आके आता है एनवायरमेंट के हिसाब से. इसमें से मेनली 3 चीजें निकली थी. एक निकला था यूएनसीवीडी विच इज यूएन कन्वेंशन ऑन बायोडायवर्सिटी. देन एक और है जो है यूएनसीसीडी विच इज कन्वेंशन ऑन कॉम्बैट यूएनसीसीडी डेजर्टिफिकेशन को रोकने के लिए, यूएन कन्वेंशन ऑन कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन. एंड द थर्ड वन इज यूएनएफसीसीसी एक्चुअली, ठीक है. ये फ्रेमवर्क है क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड,
ये कन्वेंशन हुई थी। तो ये 3 मेनली निकले हैं 1992 में, यूएनसीसीडी, यूएनसीबीडी एंड यूएनएफसीसीसी। ठीक है, यूएन फ्रेमवर्क ऑन क्लाइमेट चेंज, यूएन फ्रेमवर्क कन्वेंशन क्लाइमेट चेंज डेवलपमेंट, सीबीडी, सीसीडी एंड सीसीसी, यूएनएफसीसीसी। ठीक है, ये 1992 का बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर उसके बाद हम आगे और पढ़ेंगे तो देखो एक क्योटो प्रोटोकॉल निकलेगा 1997 में आया था। ठीक है, बाद में ये स्टार्ट कब से हुआ, इफेक्ट में कब से आया, 2005 में आया था। इसका फिर 2012 में फिर ये चला था, सेकंड अमेंडमेंट में स्टार्ट होता है, फिर 20 तक कैसे चलता है। ठीक है, तो ये सब इंपॉर्टेंट है। सीबीडी क्या है, बायोडाइवर्सिटी से रिलेटेड है, सीसीडी डेजर्टिफिकेशन से रिलेटेड है, सीसी वाला है वो क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड है। ठीक है, यूएनसीसीसी में ही ये आगे चेंज चलती रहेगी, यहाँ कॉन्फ्रेंसेस होती रहती है। इसी के अंदर हम पेरिस कन्वेंशन पढ़ते हैं जो कि इंपॉर्टेंट है 2015 वाला। ठीक है, और जो सीबीडी में वो आपको पता है कि नागोया निकलेगा, कार्टेजना निकलेगा प्रोटोकॉल, और सीसीडी एक्चुअली सबसे इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये एकमात्र जो डेजर्टिफिकेशन से रिलेटेड कोई कहे ना आपको इंटरनेशनल लेवल पे कोई प्रोटोकॉल है या कोई कन्वेंशन है, सो यूएनसीसीडी इज द ओनली कन्वेंशन, ठीक है, कह सकते हो कि जो कि डेजर्टिफिकेशन को कंट्रोल करता है। सो द ये 1992 का ईयर है, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एनवायरमेंट डेवलपमेंट के हिसाब से कह लीजिए, या फिर कन्वेंशंस के हिसाब से कह लीजिए, या इनिशिएटिव्स के हिसाब से कह लीजिए, ऐसे ऐसे चीजों के हिसाब से। तो कोप चलता रहता है अलग अलग चीजों के अंदर, सीबीडी का अलग होता है, एफसीसी अलग होता है, यूएनसीसीडी अलग होता है। ठीक है, देन वी विल डिस्कस अबाउट सम इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क्स, सम इंपॉर्टेंट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एंड सम इंपॉर्टेंट बायोस्फीयर रिजर्व। तो बायोस्फीयर रिजर्व पढ़ेंगे, तो आप जब बायोस्फीयर रिजर्व पढ़ेंगे तो सिंपल सी बात है, उसके बाद हम ये भी पढ़ेंगे इसका अंदर मैप प्रोग्राम वाला। ठीक है, मैप प्रोग्राम यूनेस्को वाला जो 70s में स्टार्ट हुआ था, 1970s में चला था, उसके अंदर कितने सारे बायोस्फीयर रिजर्व आते हैं। ठीक है, नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में क्या डिफरेंसेस होते हैं ये करेंगे। ठीक है, व्हाट इज नेशनल पार्क एंड व्हाट इज वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। सो ये क्या होता है कि ये हाईएस्ट डिग्री ऑफ प्रोटेक्शन होता है इसके अंदर, इसमें हाईएस्ट डिग्री ऑफ प्रोटेक्शन होता है, और इसमें क्या होता है कि थोड़ा लोअर वाला होता है। ठीक है, नेशनल पार्क में ज्यादा डिग्री का प्रोटेक्शन करते हैं, इसमें थोड़ा कम आता है। इंडिया में कितने नेशनल पार्क है, कितने वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। अगर नेशनल पार्क के अंदर अगर आपको कुछ एक्टिविटी करनी है, ठीक है, तो कहाँ किससे आपको वो लेना पड़ेगा। अगर नेशनल पार्क की अगर आपको बाउंड्री चेंज करनी है तो उसके लिए किसकी अनुमति लेनी पड़ेगी, किसकी आपको परमिशन लेनी पड़ेगी। तो इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रोविजन है कि नो बाउंड्री शैल बी अल्टर without the prior permission of NBWR, which is a National Biodiversity Wildlife वाला जो है, ठीक है, बॉडी है। ठीक है, NBWR की परमिशन के बिना नेशनल पार्क में कोई भी बाउंड्री आप चेंज नहीं कर सकते हैं। ठीक है, सो इसकी अनुमति तो आपको चाहिए ही चाहिए। तो अब जब नेशनल पार्क पढ़ते हैं तो एक कोर एरिया होता है, एक बफर एरिया होता है, ठीक है, ट्रांजिशन एरियाज होते हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट वाला जो बीच वाला होता है जहाँ पे सभी तरीके से जो एक्टिविटी की आती है बैन होती है। ठीक है, ये तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट एरिया है। ठीक है, इसमें तो आप कुछ नहीं कर सकते, इसमें ज्यादा जो गतिविधियां होती हैं, एक्टिविटी होती है, कहते हैं बैंड होती है। ठीक है, बाद में जैसे जैसे आएगा बफर वाला होता है, जोन आता है, आगे और बढ़ता है, तो वहां पर रेगुलेटेड हो जाता है, वहां पर कुछ एक्टिविटी आपको करने की अनुमति दे देते हैं। सो there are some difference between national park, there are some difference between wildlife sanctuary, and there are some important characteristics of biosphere reserve. So we will discuss about that in our upcoming lectures. So after that we will discuss about pollution कैसे क्या होता है, कितने टाइप का होता है। then हम इसके अंदर एयर पोल्यूशन की बात करेंगे। ठीक है, हम वाटर पोल्यूशन की बात करेंगे, हम रेडियोएक्टिव पोल्यूशन की बात करेंगे। ऐसे हम बात करेंगे और भी बहुत सारी चीजों के। जब एयर पोल्यूशन के बारे में बात करेंगे तो दिल्ली की बात जरूर करेंगे कि दिल्ली में एयर पोल्यूशन ज्यादा क्यों होता है। हम फिर वाटर पोल्यूशन की बात करेंगे तो हम पॉइंट वाले और नॉन पॉइंट इसके अंदर और आगे डिस्कस करेंगे, रेडियोएक्टिव के बारे में डिस्कस करेंगे। तो अभी तो मैं सिर्फ ओवरव्यू दे रहा हूँ, साइकिल्स इंपॉर्टेंट हो जाएगा। सक्सेशन एक्चुअली क्या होता है कि सक्सेशन क्या होता है, अनुक्रमण को सक्सेशन कहते हैं। तो
मान लीजिए कहीं बंजर जमीन है, ठीक है, और वहां पर एक लाइफ साइकिल बनेगा, जैसे मान लो तो सक्सेशन स्टार्ट होता है एक बंजर जमीन पर, कुछ वहां पर वनस्पति होगी, कोई प्लांट्स आएगा, धीरे धीरे वो आगे बढ़ेगा, फिर वो उसका कुछ विकास होगा, फिर उसके बाद उसकी इंटरमीडिएटरी रेंज आएगी, अवस्था आएगी, कुछ क्या स्टेट आएगी, देन वो आगे जाके कोई क्लाइमेक्स कम्युनिटी बनेगा। सो जो बंजर जमीन से लेकर एक लैंड, उस लैंड पर पूरे लाइफ का कैसे जनरेट हुआ, वहां पर कैसे प्लांट्स आए, कैसे एनिमल्स आए, तो ये पूरा प्रोसेस को आप कह सकते हो सक्सेशन। सो जब सक्सेशन वहां से स्टार्ट होता है जहां पर पहले कोई लाइफ नहीं थी, बंजर जमीन से स्टार्ट होता है, तो दैट इज नोन एज अ प्राइमरी सक्सेशन। मान लीजिए किसी भी कारणवश, कोई रीजन की वजह से वहां का सक्सेशन को क्या हो गया कि वो नष्ट हो गया है, वहां का डिग्रेडेशन हो चुका है। सो फिर क्या होगा, तो क्या वहां पर सक्सेशन नहीं होगा? मान लीजिए कि मतलब जो प्लांट जहां बंजर जमीन थे वहां पे एक पर्टिकुलर लास्ट में क्लाइमेट कम्युनिटी स्थापित हो गई है, ठीक है, वहां पर एक सक्सेशन स्थापित हो गया, और बाद में मान लो बाढ़, सूखा, क्लाइमेट चेंज या किसी भी कारणवश, किसी भी कोई भी रीजन के कारण वो खत्म हो गया, तो बाद में जब सेकेंडरी सक्सेशन स्टार्ट होता है ना, तो वो एक्चुअली क्या होता है कि फास्ट होता है। सेकेंडरी सक्सेशन वो फास्ट होता है प्राइमरी सक्सेशन से। क्यों? क्योंकि यहाँ पर पहले से ना ऐसी सिचुएशंस हैं, अब शुरू से शुरू नहीं करना पड़ रहा है, अब वहां पे पहले से वो सिचुएशंस, वो अवस्थाएं या फिर वो चीजें अवेलेबल है जो कि जिसे मतलब जो शुरू से शुरू होने में लगा था ज्यादा टाइम, तो वो पहले से अवेलेबल है, तो वो थोड़ा प्रोडक्टिव ज्यादा होता है, वो थोड़ा फास्ट ज्यादा होता है, वो ज्यादा क्विक होता है। सेकेंडरी सक्सेशन क्विक होता है प्राइमरी सक्सेशन से, ठीक है। तो देन वी विल डिस्कस अबाउट सम इंपॉर्टेंट स्पीशीज जो कि न्यूज में रही होगी, जो फ्रॉग की हो सकती है, जो ऑलिव रिलेटेड, टर्टल से रिलेटेड कुछ भी पढ़ सकते हैं, टर्टल्स की हो सकती है, या फिर हम कुछ इंपॉर्टेंट, हम देखो जब वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट भी करेंगे एक अलग से, ठीक है, हम एक्ट एंड लॉज करेंगे ना, तो ये वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन 1972 भी करेंगे। इसके अंदर हम वैसे एक्चुअली 6 शेड्यूल है, जिसमें से जो फर्स्ट एंड सेकंड है जो कि हाई डिग्री ऑफ प्रोटेक्शन से रिलेटेड है, और इसके ऊपर इसमें जो स्पीशीज है उसका आप वो नहीं कर सकते, शिकार वगैरह नहीं कर सकते, और इससे हाईएस्ट डिग्री ऑफ प्रोटेक्शन होता है। तो उसके बाद आता है थर्ड एंड फोर्थ आता है, ठीक है, इसका भी इसके अंदर थोड़ा कम होता है, प्लेंटिस थोड़ी कम होते हैं, ठीक है। देन फिफ्थ एंड सिक्स्थ आती है शेड्यूल। फिफ्थ में एक्चुअली क्या होता है कि उन एनिमल्स को रखते हैं जो कि वर्मिन होते हैं, मतलब वर्मिन मतलब जो कि जिनका शिकार किया जा सकता है, ठीक है। और सिक्स्थ में आते हैं वो प्लांट्स जो एंडेमिक होते हैं, उसको मेंशन किया जाता है। फिर हम 86 वाला 1986 वाला ईपीए भी पढ़ेंगे। देन वी विल डिस्कस अबाउट 1988 एक्ट, देन वी विल डिस्कस अबाउट एफआरए 2006 जो कि SC/ST से रिलेटेड है, उसके बारे में उसके अंदर हम हैबिटेट राइट्स पढ़ेंगे, ठीक है, हैबिटेट राइट्स के बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है। SC/ST के जो राइट्स के बारे में डिस्कस करेंगे कि क्या उसमें रूल है, कि वो उसमें 75 इयर्स वाला क्या है, या फिर 3 जनरेशन वाला क्या प्रोविजन है, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। देन वी विल डिस्कस अबाउट सम इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन व्हिच इज जो होगा एनवायरमेंट से रिलेटेड। ऑब्वियसली हम एनुअल वेलफेयर बोर्ड ऑफ इंडिया के बारे में थोड़ा डिस्कस करेंगे, हम जूलॉजी सर्वे ऑफ इंडिया के बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है। और ये थोड़ा थोड़ा कुछ भी ऑर्गेनाइजेशन है जो न्यूज में रहे होंगे उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। और मेनली हम किसके बारे में डिस्कस करेंगे, मेनली ऑर्गेनाइजेशन जो कि एनवायरमेंट से रिलेटेड है, कुछ कोई भी जो कि न्यूज में रहा है उसके बारे में, जो आपके एग्जाम के हिसाब से इंपॉर्टेंट है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। संगठन वह संगठन जो आपकी परीक्षा के लिहाज से महत्वपूर्ण होंगे, ठीक है। कुछ इंपॉर्टेंट रिपोर्ट्स आ जाएगी WWF पर। हम यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन में एक मैं बताना भूल गया, हम वेटलैंड से रिलेटेड जो होंगे ना, जैसे वेटलैंड इंटरनेशनल उसके बारे में करेंगे, फिर वेटलैंड से रिलेटेड हम प्रोटोकॉल की बात करेंगे। तो ऑब्वियसली हमें पता है वेटलैंड देखना होता है, तो सेकंड ऑफ फैक्ट होता है ना, कौन सा कन्वेंशन है वेटलैंड से रिलेटेड, रामसर वाला है ना। रामसर कन्वेंशन में क्या पढ़ेंगे, रामसर कन्वेंशन में मॉन्ट्रियल रिकॉर्ड उसके बारे में पढ़ना पड़ेगा, कितनी साइट्स है उसके बारे में पढ़ना पड़ेगा, कौन कौन सी साइट्स ये न्यू है उसे इंक्लूड किया वो पढ़ना पड़ेगा। पहले 26 थी, देन एक ऐड की, सुंदरबन 27, देन 7 ऐड 10 ऐड की, फिर 37 हो गया, फिर 5 4 ऐसे कर करके आई थिंक हम 46 और 47 अब रामसर साइट्स है, ठीक है। मॉन्ट्रियल रिकॉर्ड में क्या होता है कि वो उसमें उन साइट्स को हम क्या करते हैं, मेंशन करते हैं, उन साइट्स को हम इंक्लूड करते हैं जो कि
जिनके कैरेक्टर्स को, जिनकी एक्चुअली जो वेटलैंड्स है या फिर जो साइट्स हैं कि जिससे प्राकृतिक कारणों से या फिर ह्यूमन इंटरफेरेंस के कारण, मतलब प्राकृतिक नेचुरल उसके कॉजेस हो सकते हैं या फिर आर्टिफिशियल कॉजेस हो सकते हैं, मतलब कोई भी कॉजेस के कारण उसमें क्या आ रहा है कि वो खराब हो रही है, मतलब उसमें इकोलॉजिकल चेंजेस आ रहे हैं, मतलब उसको नुकसान पहुंच रहा है, तो उसको हम मॉनिटरिंग रिकॉर्ड में रखते हैं। मॉनिटरिंग रिकॉर्ड में रखने का रीजन यही होता है कि उस वेटलैंड की, उस जो साइट की क्या कर सके हम, प्रोटेक्शन को बढ़ा सके, ठीक है, उसको हम क्या कर सके, उसको हम अच्छे से प्रोटेक्ट कर सके, उसकी निगरानी कर सके, वही सबसे रिलेटेड है, ठीक है। देन कुछ इंपॉर्टेंट रिपोर्ट्स पढ़ेंगे, कुछ मिसलेनियस पढ़ेंगे। मिसलेनियस में जो भी छोटी मोटी न्यूज होगी, जो भी करंट में होगी, जो न्यूज चल रही होगी एनवायरमेंट से रिलेटेड, जो भी चीजें आपके एग्जाम के हिसाब से इंपॉर्टेंट होगी, उसको हम डिस्कस करेंगे। सो दिस इज एक्चुअली अ सिंपल एंड शॉर्ट ओवरव्यू वीडियो ऑफ एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी। एक्चुअली हम इसमें मेनली हम डिस्कस करेंगे यूपीएससी और क्या है स्टेट पीसीएस पब्लिक सर्विस कमीशन से रिलेटेड कि जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस या फिर जो एरियाज है एनवायरमेंट की, उसको हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। हम ट्राई करेंगे कि हम आपको क्वालिटेटिव टॉपिक्स, क्वालिटेटिव एजुकेशन प्रोवाइड कर सके क्वालिटेटिव टॉपिक्स के ऊपर। एक्चुअली एनवायरमेंट इकोलॉजी बहुत ही बेहतरीन और बहुत ही खूबसूरत टॉपिक है, बहुत ही खूबसूरत सब्जेक्ट है, इसके ऊपर हम अच्छे से डिस्कस करेंगे। सो ये तो सिंपल चीजें लिखी है मैंने। लॉज पढ़ेंगे तो उसके अंदर बहुत सारे निकलेंगे ना। हम प्रोटोकॉल पढ़ेंगे तो शुरू से लेकर एंड तक सब पढ़ेंगे। स्पीशीज पढ़ेंगे तो सारी इंपॉर्टेंट पढ़ेंगे। बायोडाइवर्सिटी तो मैंने बस ये सबसे इंपॉर्टेंट एरिया, इसको मैं जानबूझ के नहीं चढ़ा क्योंकि इसके ऊपर बोलने लगूंगा तो 1 डेढ़ 2 घंटे तो इसी में निकल जाएंगे। सो हम इसके ऊपर नहीं बात करेंगे, बाद में अच्छे से बात करेंगे। सो ये वीडियो में इतना ही। हम आगे इस सीरीज को पूरा स्टार्ट करेंगे और इसको अच्छे से समझेंगे। सो इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच।